नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा विजय। मेरी आज की कहानी की नायिका है स्वाति। हाथों में कॉफी का कप लिए स्वाति उपन्यास पढ़ने में खोई हुई थी। देखने में खूबसूरत, शरीर से लंबी पतली, चंचल और मस्त मिजाज स्वाति को अब बचपन से ही खुद को मेंटेन करने का अब बहुत शौक था। उपन्यास की नायिका में वो खुद को देखती और उसी की तरह बनने की कोशिश करती। अभी कुछ दिन पहले ही उसका ट्रांसफर इस पहाड़ी कस्बे में हुआ था। खिड़की से बर्फीली घाटी को देखना और उपन्यास पढ़ना उसके दो पसंदीदा टाइम पास थे। उपन्यास दिलचस्प था। नायक नायिका के बीच शुरू की झड़प और आपसी नोक झोंक को वो बहुत एंजॉय कर रही थी। ध्रुव कितना हैंडसम और गुड लुकिंग है। उसकी पर्सनैलिटी, बात करने का अंदाज और सब कुछ परफेक्ट था। हर बात में कुछ बात थी। स्वाति के मन को भा सा गया था। नायिका सना भी तो खूबसूरती में कम ना थी। स्वाति क्लाइमेक्स सीन पढ़ने को बेचैन, बस कुछ ही पन्ने बाकी थे। जाने क्या अंत होगा। आज ध्रुव सना को प्रपोज करने वाला था। ओपन रेस्टोरेंट के लॉन में सना टेबल पे बैठी और ध्रुव हाथों में गुलाब का फूल जमीन पे घुटनों के बल बैठा। कितना क्यूट लग रहा है। चल सना, अब मान भी जाना। इंजीनियर है और जॉब भी इतनी अच्छी। और क्या चाहिए। मैं होती ना तो झट से मान जाती। स्वाति उपन्यास में डूबी हुई। अचानक घंटी की आवाज ने उसे चौंका दिया। दरवाजा खोला तो देखा सामने एक खूबसूरत युवक बिल्कुल उसके उपन्यास के नायक जैसा हाथ में गुलाब का फूल लिए खड़ा था। जी कहिए, किससे मिलना है। मैं ध्रुव, आपसे ही मिलना है। कौन ध्रुव। मैं किसी ध्रुव को नहीं जानती। अजीब है, आप भी खुद ही याद किया और खुद ही भूल गई। मैंने नहीं तो अभी कुछ देर पहले ही तो आप कह रही थी मैं होती तो झट से मान जाती। स्वाति अचानक चौंकी। इसे कैसे पता चला। कहीं ये ख्वाब तो नहीं। भला नॉवल का किरदार कहीं हकीकत में सामने भी आ सकता है क्या। बार बार आंखों को जोर से मला, किंतु वो तो हकीकत में सामने खड़ा था। अब कब तक मुझे इतनी ठंड में दरवाजे पे खड़ा रखोगी। स्वाति कुछ देर यूं ही खामोशी से देखती रही। जो कुछ हो रहा था वो उसकी समझ से परे था। जरा सा साइड पे हो उसने ध्रुव को रास्ता दिया। तुम क्यों वहां खड़ी हो। मैं कोई भूत नहीं हूं। और हाँ, एक कप कॉफी मिल जाती तो। खोई खोई परेशान सी स्वाति किचन की ओर बढ़ी। हाथों में कॉफी का मग लेकर ध्रुव खिड़की के पास बाहर पड़ती बर्फ देखने लगा। दूर घाटी में हाईवे पे इक्का दुक्का गाड़ियां और उनकी टिमटिमाती हेडलाइट बर्फबारी में बहुत खूबसूरत दिख रही थी। कुछ देर यूं ही बाहर देखने के बाद कुर्सी पे जा बैठा। सामने बेड पे स्वाति का अध खुला उपन्यास पड़ा हुआ था। ओह, तो उपन्यास खत्म कर लिया। मैंने भी पढ़ा है ये। मुझे तो बहुत दिलचस्प लगा। आपको कैसा लगा। तभी स्वाति चौंकी। तो ये बात है। इससे मालूम है उपन्यास का नायक ध्रुव है। मुझे बुद्धू बना रहा था। अब बस थोड़ा सा रहता है। छोड़ो पढ़ना, मैं बताता हूँ आखिर में क्या हुआ। और वो सना है ना, उसने। तभी बीच में स्वाति बोल पड़ी। अरे, आप सस्पेंस क्यों खोल रहे हैं। अब मैं खुद ही पढ़ूंगी। ओके, मैं कुछ ना कहूंगा। होठों पे उंगली रख उसने एक प्यारा सा पोज बनाया। कुछ देर दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद को डिस्कस करने लगे। तभी ध्रुव जमीन पे घुटनों के बल बैठ गया और गुलाब का फूल हाथों में लेकर, क्या तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करती हो। स्वाति को अपनी आंखों पे विश्वास न आ रहा था। इतना खूबसूरत और हैंडसम युवक उसे प्रपोज कर रहा है। तुम तो सना को प्रपोज कर रहे थे। कर तो रहा था, किंतु सना किसी और को चाहती थी। रेस्टोरेंट में उसे प्रपोज करना
दोनों को मिलाने का एक प्लान था। पल भर के लिए स्वाति की सारी चंचलता न जाने कहां हवा हो गई। बिना मां के कैसे हाँ कह दूं? आंखें शर्म से झुक सी गई थी। ज़बान तो जैसे तालू से चिपक गई। वो फैसला न कर पा रही थी कि क्या कहे। कोई बात नहीं, टेक योर ओन टाइम। आई थिंक अभी तुम कंफर्टेबल नहीं हो, एम्बेरस फील कर रही हो शायद। इट्स ओके डियर, मैं फिर आऊंगा जब पहाड़ों से बर्फ पिघल चुकी होगी। इतना कह वो झटके से उठा और बाहर निकलकर अंधेरे में न जाने कहां गुम हो गया। स्वाति को दूर तक उसके कदमों की आहट सुनाई देती रही। मोबाइल के अलार्म से अचानक स्वाति की नींद खुली। देखा तो सुबह के 8 बज चुके थे। लगता था रात सारी कुर्सी पे ही गुजर गई। कितना खूबसूरत ख्वाब था। काश वो सच होता। ध्रुव का चेहरा अभी भी आंखों के सामने था। वो एक बार फिर उस ख्वाब में डूब जाना चाहती थी। कुछ देर के लिए यूं ही खामोशी से कुर्सी पे बैठी रही। तभी उसकी नजर टेबल पर गुलाब के फूल पर पड़ी। ये तो वही फूल है। इसका मतलब वो ख्वाब नहीं था। ध्रुव आया था और यही था, यही कहीं सामने अभी भी अधखुला उपन्यास पड़ा हुआ था। ओ, जरा देखो तो आखिर नॉवल में ध्रुव और सना की कहानी का अंत क्या हुआ। उसने पास पड़ा उपन्यास उठाया, किंतु अचानक रुक गई। क्यों वो ध्रुव और सना की कहानी का अंजाम जानना चाहती है? उसे तो ध्रुव और स्वाति की कहानी को अंजाम तक लाना है और एक दिन वो जरूर इस कहानी को अंजाम तक लाएगी। स्वाति ने वही गुलाब का फूल उस उपन्यास में संभाल कर रख दिया। आज भी स्वाति का पसंदीदा टाइम पास खिड़की के पास बैठ बर्फ से लदी घाटी को घंटों निहारना है। किंतु अब उसे बर्फ पिघलने का इंतजार था। कब बर्फ पिघले और पूरी घाटी का दृश्य कांच की तरह साफ हो। वही तो समय है ध्रुव के आने का। वो आएगा जरूर, एक बार फिर से।